Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट, ठीक है, नंबर सिस्टम। देखो बेटा, अपने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैंने डिटेल से नंबर सिस्टम के बारे में बता रखा है, फिर भी थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब है जितने भी सारे नंबर्स हैं उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस कर लें कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, किस किस प्रकार से उनको हम कैटेगरी में अलग अलग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नंबर जो होता है वो मेनली अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो है आपके 2 पार्ट में। ठीक है, पहला नंबर जो होगा उसे हम कहेंगे रियल नंबर। क्या कहेंगे उसको? रियल नंबर। और दूसरा जो होगा वो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब बेटा ध्यान दो कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है। देखो, रियल नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ये है अपनी नंबर लाइन, जिस पे अपन 0 से लेकर इंफिनिटी तक अपन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं राइट साइड में, और नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आपको जाना हो तो इस डायरेक्शन में जाते हैं ना। ठीक है, इसके ऊपर 1 2 3 4 इस प्रकार से शो कर सकते हैं। -1 -2 इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कुछ शो करना है तो कुछ इस प्रकार से होगा 3/2। यानी कि ये सारे नंबर जो हैं वो अपन नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ईच एंड एवरी नंबर विच कैन बी डिनोटेड, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। बात समझ में आ गई आपको? अब आप इमेजिनेशन कीजिए, दिमाग में जितने भी सारे नंबर्स हैं उनके बारे में सोचिए कि क्या अगर हम उनको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अगर हाँ, तो वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर। अब वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते वो अपने आप ही क्या आ जाएंगे? इमेजिनरी नंबर। नाम ही देखो, इमेजिनरी यानी क्या हो गया? काल्पनिक, यानी कि इनकी कल्पना मात्र। यानी कि क्या होता है, अगर आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूं तो किसी एक रियल नंबर का होता रियल नंबर है, उसका क्या हो? इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई अगर हम कर दें रियल नंबर का इमेजिनरी वैल्यू के साथ, यहां पे हम वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इमेजिनरी नंबर की तो अपने को डेफिनेशन बतानी है। तो इमेजिनरी वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? आपका इमेजिनरी नंबर। जिसे अपन 11th क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब रह गया रियल नंबर। अब आपके दिमाग में वो सारे नंबर सारे जिनको हम कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो अब इनमें क्या हो गया? इनको हम फिर से 2 टाइप में कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या क्या होगा? एक तो हो जाएगा रेशनल, इस रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर। और दूसरा हो जाएगा इर्रेशनल। पहला क्या हो जाएगा? रेशनल, इसको डिनोट करोगे आप Q से, कैपिटल Q से, और इर्रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे हम S से। अब रेशनल क्या है आपको पता ही है, 8th क्लास में हमने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer, where P and Q are integer and Q is not equals to 0। ये जो नंबर होता है वो क्या होता है? रेशनल। इसके अलावा जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर, जिसमें अपन क्या लेंगे? देखो, √2, √3, √5। पाई जो अपन लेते हैं ना जब अपन सर्कल का एरिया निकालते हैं, पाई क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो। यानी ऐसे लिखते हैं ना अपन 2πr/2r। 2πr क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और 2r क्या हो गया? डायमीटर। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? पाई। ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो ये हो गया रेशनल और इर्रेशनल में डिफरेंशिएट। अब बेटा देखो, रेशनल में हम फिर से सबसे पहले हम कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। इनको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल N से। नेचुरल नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? वोल नंबर। वोल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? W से।
कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये तो पढ़े हुए ना। होल नंबर के बाद अब आती है बारी इंटीजर की। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स को आप कहां से डिनोट करोगे? 0 से लेकर के पॉजिटिव डायरेक्शन में इंफिनिटी तक, ठीक है। यानी इसमें पॉजिटिव भी आ गया और इसके साथ -1 -2 ऐसे करते हैं हम कहां तक आ जाएंगे? माइनस इंफिनिटी तक। ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब आपके पास इनके बारे में आपको डिटेल से दिमाग में फिट होना चाहिए। सारा कैसे पूछ लिया जाए कि सारे वोल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? आप कहोगे हाँ होते हैं, क्योंकि वोल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक है। ये देखिए 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर मैं आपसे कहूं क्या सारे इंटीजर्स वोल नंबर होते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन वो नेगेटिव वाले वोल नंबर में कहीं शामिल नहीं है। आपसे पूछा जाए क्या नेचुरल नंबर वोल होते हैं सारे के सारे? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर, तो आप कहोगे यस, 1 2 3 4 इंफिनिटी वोल नंबर में भी होता है। बट ऑल द वोल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, क्योंकि वोल नंबर में 0 शामिल होता है, वो कहां पे नहीं होता है? नेचुरल में नहीं होता है। तो इनके बारे में आपको डिटेल से याद होना चाहिए, ओके। क्योंकि अपनी एक्सरसाइज जो 1.1 है ना, वो सारी इसी पे डिपेंडेड है। तो ये हो गया आपका रेशनल और ये हो गया इर्रेशनल। इनको आप किस नोटेशन से डिनोट करते हैं वो भी आपने देख लिया। अब अगर मैं बात करूं, देखो क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेशनल नंबर जो पॉजिटिव है वो क्यू पॉजिटिव से डिनोट हो जाएगा, और क्यू नेगेटिव का मतलब है ऑल द रेशनल नंबर्स विच आर नेगेटिव, वो किससे हो जाएगा? क्यू नेगेटिव से। आपको भी एन पॉजिटिव कह दिया जाए, क्योंकि जो सारे नेचुरल नंबर है वो तो पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए हम एन पॉजिटिव नहीं करेंगे। लेकिन वो कहां पे काम आएगा? इंटीजर के टाइम, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एक और खास बात, जो रेशनल को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में, वैसे अपन इस एक्सरसाइज में जब आगे बढ़ेंगे तब आपको और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि अगर आपको डेसिमल के बारे में पूछे कि कौन से नंबर का किस टाइप का डेसिमल नंबर होता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 0.4, ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग है। तो वो याद रखना हमेशा क्या होता है? रेशनल होता है। अगर आपसे कह दिया जाए 0.3333 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंसिव टर्मिनेटिंग नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि वो जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं है 0.3333 शॉन, बट वो क्या हो रहा है? एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो बेटा वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इसके अपोजिट ये क्या रह गया? इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या हो गया? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या हो गया? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कह दिया 0.4327 डॉट डॉट डॉट, यहां पे आप 3 डॉट मैक्सिमम, मिनिमम आपको कितने? 3 डॉट बताने हैं, 3 से ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? देखिए, ये डेसिमल के बाद कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है। इसका मतलब कोई एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और साथ साथ में ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर, ओके। और अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो याद हो तो हमने पढ़े हुए हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये जितने भी नंबर है, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर आपके किस में आ जाएंगे? रेशनल नंबर में। तो ये चैप्टर जब अपन स्टार्ट करें तो नंबर सिस्टम के बारे में ये सारी डिटेल से आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस चैप्टर में आगे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। साथ में आप वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके आप इसको कॉपी में जरूर नोट करते जाएं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इज 0 ए रेशनल नंबर।
इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो? तो देखो आपने लिखा जीरो, ठीक है। एनी नंबर, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आप क्या कंसिडर कर सकते हो? जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिखा, तो इसके डिवाइड में मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं? 1। किसी नंबर में 4 है तो 4 के भी अपॉन में क्या कंसिडर कर सकते हैं? 1 तो आप कभी भी कंसिडर कर सकते हो, 1 की टेबल 4 में 4 टाइम ही जाएगी। तो यानी कि मैं 0 को 0 अपॉन 1 भी लिखूंगा तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो अब वैल्यू अपने को 0 ला रहे हैं, इसलिए बेटा आप क्या कह सकते हो कि आप 0 में किसी का डिवाइड करो, 0 में आप किसी से भी डिवाइड कर दो, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो देखो आप ईच एंड एवरी कंडीशन वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देखो p अपॉन q, p अपॉन q। तो 0 को आपने क्या लिखा? 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, और भी बहुत सारे अपने पास ऑप्शन होंगे। तो ये जो सारे फॉर्म हैं वी कैन राइट 0 in the form of p upon q, where p and q क्या है आपके? इंटीजर्स एंड q is not equals to 0। q is not equals to 0। तो क्या आपने 0 को रेशनल नंबर माना? तो इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। पहली बात तो आपको याद आ गया कि रेशनल नंबर का मतलब सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, या हम कहें कि जो फ्रैक्शन फॉर्म जो होते हैं अपने, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 3/4 -5/6, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। ठीक है बेटा, एक बात और याद रखना, एक रेशनल नंबर है आपका मान लीजिए 1/2, दूसरा एक और रेशनल नंबर है 1/3। इनके बीच में याद रखना इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आप कोई भी दो रेशनल नंबर आप कंसीडर कर लो, उनके बीच में कितने सारे नंबर निकाल सकते हैं? इन्फिनिटी। इसका मतलब इन्फिनिटी में से उसने कितने पूछे हैं आपको? 6 पूछे हैं ना, तो बहुत आसान है, हम तो इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको ऐसे साइड में लिखना है, दोनों के बीच में गैप रखना ताकि आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सको। देखो बेटा, मैं यहां पे दो आपको मेथड बता देता हूं, ठीक है। पहला मेथड जो आसान है वो क्या कहता है कि इनके डिनोमिनेटर चेक करो कितने हैं। तो इसके तो ऑलरेडी 1 है दोनों के डिनोमिनेटर, इसमें देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? 5। उसके बाद आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। अगर इक्वल नहीं हो तो आपको इक्वल करना है, लेकिन यहां पर इक्वल करने की जरूरत हमें नहीं है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड अगर 3 को कर दूं तो क्या मिलेगा आपको? 30/10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, सिमिलर वही काम आपको यहां करना है। 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गया देखो मेरे को 40/10। ओके, अब देखो आप फिर से वही बात है, डिनोमिनेटर का इक्वल होना जरूरी है, नेसेसरी है। इट इज वेरी नेसेसरी दैट द बोथ नंबर हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर। अब अपने पास बताइए, जब आपके डिनोमिनेटर में 10 आ गया है ना, चलो मैं यही लिख देता हूं, ये डिनोमिनेटर में 10 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, ऊपर 30 और 40 के बीच वाले जो नंबर है, select the number between 30 and 40। you can write 31, 32, 33, 34 मुझे पसंद नहीं है, 35 लिख दिया, 36 लिख दिया, 38 मुझे पसंद नहीं है, 39 लिख दिया। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट द नंबर शुड बी बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के वो बीच का नंबर होना चाहिए। तो ये अपने सारे कितने सारे नंबर आ गए? उसने 6 पूछे हैं, अपन ने भी कितने निकाल दिए? हम 6 निकाल सकते हैं, 7, 8 इंफिनिटी निकाल सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, वो नंबर कौन कौन से हो गए? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, ठीक है, और 36/10, कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर। अब सोचो बेटा, अगर आपने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर में 10 आया,
अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो यहां पर भी 100 और यहां पर भी 100 आता। उस केस में 3 इंटू 100, यहां पर आपको 300 और यहां 400, उनके बीच में कितने नंबर होते हैं? 99 नंबर्स। तो इसने तो 6 पूछे ना, तो यहां आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद बीच में बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये आ गया तो ये भी देखो फटाफट आ जाएगा। फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपने कहा पहला काम, इनका डिनोमिनेटर तो पहले से इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है। वी नीड नॉट टू इक्वेट द डिनोमिनेटर। फिर आपको क्या बताया मैंने? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक नंबर से। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई मैं न्यूमिनेटर में कर रहा हूं वही नंबर मुझे क्या रखना है? डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया आपका 300/500। और यहां पर भी आपने देखो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड किया, तो ये आ गया आपको 400/500। फर्स्ट कंडीशन, क्या दोनों का डिनोमिनेटर अभी भी सेम है? यस है। तो वही डिनोमिनेटर आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब ऊपर देखिए आप 300 से लेकर के 400 तक अपने पास कितने नंबर हैं? 99 नंबर हैं। सेलेक्ट एनी 5 ऑफ दीज। इनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 नंबर। आपने कहा 301, 305, 311, 340, 356। कोई भी नंबर सेलेक्ट करो तो ये आपका आंसर हो गया 301। हो सकता है मेरा आंसर ये हो, आप कुछ और लिखो, क्योंकि आप मेरा कहना तो मानते नहीं हो। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। हाँ, मैं एक तरीका और बता रहा था आपको कि इसको और क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे देख लो आप, जो नंबर दे रखा है आपको 3 और 4, उसके बीच का कोई अपने को क्या निकालना है? रेशनल नंबर। तो क्या करना है? दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, दोनों का औसत निकाल लीजिए, यानी कि दोनों को सम करके 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये है 3 और ये है 4, डिवाइड में है 2, तो 4 और 3 7/2। तो आप कह सकते हो कि 3 और 4 इसके बीच का रेशनल नंबर होता है 7/2। ठीक है, और अगर आपको अब ऐसे, तो इसमें कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं। तो ये तो अभी तक अपने पास सिर्फ एक आया है, अपने को ये प्रोसेस कितनी बार दोहरानी है? 6 बार। इसलिए अपने को ये वाला मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको और इसके बीच में निकालना है, तो क्या करना है? इन दोनों का एवरेज ले लो, यानी इन दोनों को सम करना, 3 + 7/2 डिवाइड बाई 2। तो ये जो वैल्यू देगा, तो अगर आपको इनके बीच का नंबर निकालना हो तो 3 + 7/2, इन दोनों को ऐड किया और 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये जो नंबर देगा वो इनके बीच का रेशनल नंबर होगा। सिमिलर क्या करना है? इनके बीच में निकालना है तो इन दोनों नंबर को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना। यहां गलती मत करना। क्या करना है? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेकर के सॉल्व करना और इस डिवाइड 2 को यहां पे 1/2 करना। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो नीचे वाले नंबर को रेसिप्रोकल इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 1/2 आ जाएगा। तो ऐसा ये अपना सेकंड मेथड है। ओके, आई होप यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में जरूर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर अपना 4th देखना। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच वन इज फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले देखो आप यहां पे नेचुरल नंबर बताइए कौन कौन से हो गए। नेचुरल नंबर डिनोट होते हैं अपने 1 2 3, थोड़े बड़े लिख देता हूं मैं, 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी। इज इट राइट? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 0 से, 0 1 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। इज इट राइट? अब आप चेक कीजिए, ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो अपने को कहां मिल रहे हैं? उस होल नंबर के जो बैग है, होल नंबर का जो अपने पास बंच है वहां पे मिल रहे हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यस, है ना। अगर मैं इसका उल्टा कह देता ना, ईच एंड एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या होता? फॉल्स होता।
क्योंकि जीरो जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले काम आपको इंटीजर बताना है। इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है बेटा? इंटीजर अपना जीरो से लेकर के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आता है और -1 -2 करके माइनस इंफिनिटी तक भी आता है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ में जीरो, ये सब क्या हो गया? इंटीजर। और इधर अपना होल नंबर तो आप जानते ही हो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। देन यू कैन से आंसर इज नो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? आपको कारण बताना है, तो क्या कहोगे? एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। क्योंकि बिकॉज, एक एग्जांपल दे दो आप। क्या एग्जांपल दोगे? -1 इज ए इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो अपने मन से। किसी भी रूल को फॉल्स करना है, गलत ठहराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एग्जांपल ऐसा दे दो जैसा कि अपन ने होल नंबर के लिए दिया था। जैसे क्या कहा था आपने कि सर होल नंबर में जीरो होता है, बाकी सब तो नेचुरल में मिलते हैं लेकिन जीरो नहीं मिल रहा ना, तो वो रूल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आप कहोगे नो, सारे के सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नहीं होते। सिमिलर यही कंडीशन यहां हो गई। थर्ड देखिए आपका, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखो बेटा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? नो आएगा। अब रीजन क्या है आप सोचो दिमाग में। रेशनल नंबर में तो हमारे पास नेचुरल भी होंगे, होल भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं ना। लेकिन ये क्या कह रहा है? होल नंबर। होल नंबर तो केवल कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है और केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं इंफिनिटी तक। तो इस नेचुरल में क्या होता है? नेगेटिव वाले नंबर हैं, वो वहां मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। और कोई आप एग्जांपल दे दें, जैसे आपने क्या कहा? नेगेटिव नंबर्स आर रेशनल बट नॉट होल। ये सारे जो होते हैं वो रेशनल होते हैं बट वो होल। आप ये भी कह सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म जितने भी है, जैसे 2/3 वो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, वो क्या होता है? रेशनल होता है, लेकिन वो होल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 1.2 से। थैंक यू सो मच।